फिर से पादरी साहब हमारे बीच में है और काफी उत्साह के वचन हमारे बीच में लेकर आए थे और अब बहुत जबरदस्त है, ठीक है। सतर्क रहे, अलर्ट रहे, ध्यान रखें, बहुत कुछ है उनके अंदर, उनके बात में। अब फिर से जो है हमें उत्साहित करेंगे वचन के द्वारा। हम चाहेंगे पास्टर फिलिमोन का हम फिर से तहे दिल से स्वागत करेंगे। सबको जय मसीह की। पास्टर ईश्वर का, सिस्टर जी का और पास्टर का इस कलीसिया के पास हुआ, सिस्टर का धन्यवाद करता है इस मौके के लिए। ये जो टॉपिक पास्टर ने ऑलरेडी बताया क्या है, सतर्क रहे। क्या रहे? सतर्क रहे, बी ऑन द अलर्ट। बट जब मैं इस विषय को पढ़ रहा था, इसका अध्ययन कर रहा था, इसे समझने की कोशिश कर रहा था, तो एक अच्छा विषय मुझे मिला और मैं पास्टर को अगर आप इसे इंक्लूड कर सकते हैं तो ज्यादा बेहतर इस विषय के लिए शब्द है, वो है सावधानी हटी दुर्घटना। बोलो सावधानी हटी। मेरे साथ बोलो प्लीज, मुझे पता आप लोग एडवांस है। मैं अभी पास्टर को कह रहा था कि पास्टर्स लोगों को आप एक बोलोगे उन्हें 13 समझ में आ जाता है, ठीक है। आप जैसे ही बोलते हो, फॉर एग्जांपल आप बोलोगे एफिसियों 6, वो पूरे प्रचार की आउटलाइन उन्होंने तैयार कर रखी होगी। उद्धार का टोप, धार्मिकता की चिलम, आपसे बोलोगे सब पता होता है। तो आज भी हम वही कर रहे हैं। हम ज्यादा डिटेल में ना जाके मुख्य विषय को सिखा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये टॉपिक्स, ये विषय बहुत लंबे हैं, पर अगर फिर भी आपका कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई शक है, या किसी शिक्षा को लेके आपको लगता है कि शायद यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, तो आपको आजादी है, आप सवाल पूछ सकते हैं। अगेन मेरे पास जवाब होगा, परमेश्वर के वचन से मैं जवाब दूंगा। मेरे पास नहीं होगा तो पास्टर जी जवाब देंगे। अगर हम दोनों के पास नहीं होगा तो फास्टिंग ब्रेक कर सकते हैं, उपवास रख सकते हैं, और फिर पवित्र आत्मा से हम जवाब मांग सकते हैं। आमीन आमीन। और मेरे पास जवाब होना हो परमेश्वर के वचन में आपके हर एक सवाल का जवाब। हालेलुया। फिर से बोले, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इस विषय को समझने की एक छोटी सी कहानी बोलूंगा जो मेरे जहन में आ गई। एक बार एक प्रभु के दास पास्टर जी ने 40 दिन के उपवास प्रार्थना की। क्या रखी? और ये उपवास प्रार्थना उन्होंने अकेले करी, कलीसिया में करी, दरवाजे बंद कर लिए और अपने कमरे में जाकर उन्होंने फास्टिंग करी। और उनका विषय ये था कि मैं शैतान से मिलना चाहता हूँ। किससे मिलना चाहता हूँ? मैं शैतान से मिलना चाहता हूँ और मैं उससे बात करना चाहता हूँ। और पास्टर जी इतने अभिषेक थे, उन सामर्थ्य थे, उन्होंने बोला मैंने बड़े से बड़े लोगों को पश्चाताप कराया है, मैं शैतान को भी पश्चाताप कराऊंगा और उसका मन फिराऊंगा। क्योंकि शैतान ने पश्चाताप कर लिया तो पूरी मानवता की समस्या का समाधान हो जाएगा। यस यार, सारी दिक्कत ही खत्म। पास्टर जी ने 40 दिन के उपवास प्रार्थना करी, ना पानी पिया, ठीक है, ना खाना खाया, बैठ के आराम प्रार्थना, प्रभु मिलना 40 दिन खत्म हो गए। पास्टर जी ने हार मार ली। उन्होंने बोला कि शायद मेरे ही अंदर कुछ कमी है, शायद मेरी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनी, शायद मेरी प्रार्थना नहीं होती। और फिर वो जब थके हारे 40 दिन जिसने खाना नहीं खाया उसकी हालत क्या होगी। जब वो घर से, चर्च से बाहर आने लगे तो चर्च का बड़ा दरवाजा था, उसे बंद करने लगे तो उसे हिला भी नहीं वो दरवाजा। तब भी एक जवान हैंडसम 6 फुट लंबा लड़का, गोरा चिट्टा, स्मार्ट आया और बोलता पास्टर जी रुको मैं आपकी हेल्प करता हूँ। उसने पास्टर जी की हेल्प करी और दरवाजा बंद कराया। और पास्टर बोला थैंक यू ब्रदर, और जाने लगे। मुझे बोला पास्टर जी आप कोई कमजोर है, मैं आपके साथ थोड़ा चल सकता हूँ? बोला हाँ जी प्लीज। कहते, और जब वो चलने लगे तो पास्टर जी ने बोला कि मैंने आपको पहचाना नहीं, क्या आप मेरे चर्च में कभी आए? क्या पास्टर जी आपकी सारी चर्च सर्विस जब से आपने सेवकाई स्टार्ट करी और अब तक कोई भी चर्च सर्विस मैंने मिस नहीं किया, आपकी हर चर्च सर्विस में मैं होता हूँ। पास्टर ने अपनी आंखें चेक करी, अपना चश्मा सेट किया, एक बार मैंने आपको नहीं पहचाना। अरे पास्टर जी आप मेरे लिए तो दुआ कर रहे थे, आपके लिए दुआ कब गए? अभी पिछले 40 दिन। एकदम से पास्टर आप शैतान है। पास्टर जी मेरा नाम मत बिगाड़ो, मैं आपको देखूंगा अजीब नाम बोलूंगा, चलेगा? मैं ना लूसीफर है, आप मिस्टर लूसीफर बोल सकते हैं। बोला बात तो सही है। अरे मैंने सोचा आपके सर पे सींग होंगे, आप ऐसे होंगे, आप रियली गुड लुकिंग हैंडसम। पास्टर मैं मॉर्निंग स्टार हूँ, है ना, प्रभात का तारा मुझे बोलते हैं। आप लोगों ने मेरी छवि बिगाड़ रखी है, मैं ऐसे ही दिखता हूँ।
पास्टर जी की भी गलत फहमी ठीक हो गई, ठीक है। और फिर पास्टर जी उससे सुसमाचार सुनाने लगे, ठीक है। आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था, वचन देहादी हुआ, सब परमेश्वर का राज्य सबके लिए, अगर तो पश्चाताप करेगा, वो सारी बातें हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सुनता। तो उसने बोला पास्टर जी आपसे ज्यादा अच्छे से मैं सुसमाचार जानता हूँ, और आपको क्या लगता है कि आप और आपके विश्वासियों के जीवन की समस्या का मैं कारण हूँ, और कौन है कारण? तो पास्टर जी मैं नहीं हूँ, मुझ पे तो सारे इल्जाम लगते हैं। जब कोई लेट होता है, अपनी गलती से लेट होता है, सो के लेट होता है, बोलता है मेरी वजह से लेट हो। पास्टर जी वो आलसी आदमी है, पूरी रात रील देखता रहता है। और जो आपका असिस्टेंट पास्टर है ना, जो कहता है कि मेरी वाइफ से बनती नहीं है, पास्टर जी उसका चक्कर चल रहा है, मैंने कुछ नहीं करा, वही गड़बड़ पास्टर है, ठीक है। और आपका वो जो एल्डर है ना, जो आगे बहुत ज्यादा बोल रहा है, पास्टर जी रोज रात को दारू लगा के पीता है, मैंने क्या करा, दारू पी के सोएगा तो झगड़ा ही करेगा। पास्टर जी कहता है सॉरी, मैं अपने सारे विश्वासियों की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, पर आप करते क्या? तो लूसीफर ने बोला पास्टर जी एक काम करते हैं, वचन में देखो वचन जाता है, उसमें लिखा है मैं घूमता फिरता रहता हूँ, और मैं घूमता फिरता हूँ, और अगर आप मेरा थोड़ा साथ दो, देखो अभी रात के 2 बज गए, 4 बजे वहाँ पे एक मिठाई की दुकान है, वहाँ पे जाके मैं आपको दूध पिलाऊंगा, मैं पिलाऊंगा अपने पैसों से, ठीक है, वहाँ पे बड़ा अच्छा दूध मिलता है, आप मेरे साथ चलो और मैं आपको बताऊंगा मैं क्या करता हूँ। तो बोला ठीक है। वो पूरी रात पास्टर जी तो प्रार्थना कर रहे थे, शैतान से अनंत की बातें, अय्यूब को तूने क्यों परेशान किया, तो जब वहाँ पे गसमनी में था या नहीं था, यीशु मसीह को पूरी किस्से कहानी पास्टर जी ने अपनी पूरी थियोलॉजी स्ट्रॉन्ग कर ली, सब कुछ सीख लिया शैतान से, और सब कुछ जब बात होगी, अभी भी एक सवाल था कि करता क्या है लूसीफर करता क्या है? और फिर वो वहाँ पहुंचे, वहाँ पहलवान की दुकान थी, हलवाई की दुकान थी, वहाँ पे बहुत सारे पहलवान सुबह हमारे हरियाणा में होते हैं, आ रखे थे अपने कुत्तों को लेके दूध पी रहे। उसने बोला पास्टर जी मैं आपको दूध पिलाना चाहता हूँ, और पास्टर को दूध पिलाने लगा। कहता है ये बेस्ट दूध है पास्टर जी, ये लीजिए, आपके विश्वासियों ने भी कभी आपकी इतनी खातिरदारी नहीं करी होगी, वो तो आपको चाय पिला के आपको एसिडिटी कर दी, मैं आपको दूध पिलाता हूँ, ठीक है। और फिर उसने बढ़िया सा दूध का गिलास पहलवान उससे हलवाई से लिया और पास्टर जी को देने लगा। मैं कह रहा पास्टर जी 1 मिनट रुको, ये देखो आपको दूध में जो पतीला है, आपने देखा हलवाई भी यहाँ बड़ा दूध काटते रहते हैं, राइट, बहुत हेल्दी होता है, उसमें देखो पास्टर जी मक्खी पड़ी है, क्या मैं इस मक्खी को निकाल सकता हूँ? क्या ये अच्छा काम है बुरा काम है? उसने बोला ये तो अच्छा काम है, जल्दी निकालो। लूसीफर ने मक्खी ली, उंगली में रखी, और ऐसे सफेद दीवार थी, उसने दीवार के ऊपर छटका, और जैसी मक्खी ने कहीं पे छिपकली थी, क्या थी? छिपकली एकदम तुरंत भागी मक्खी की तरफ, उसको खाना मिल गया। और वहीं पे हलवाई की दुकान के आसपास बिल्लियां थी, क्या थी? बिल्लियों ने देखा बहुत छिपकली शायद चूहा हमारे खाने के लिए, बिल्लियां उसके ऊपर। जो पहलवान थे, पहलवानों के पास थे बढ़िया बुलडॉग जर्मन शेफर्ड कुत्ते, उन्होंने जब देखी बिल्ली, वो किसकी तरफ भागे? बिल्ली की तरफ। और जब ये हुआ तो दूध का पतीला गिर गया, सब कुछ हो गया। पहलवान और जो हलवाई उनके नौकर में बहस शुरू हुई। थोड़ी देर में जब तक पास्टर जी का दूध का गिलास खत्म होता, सबके सर फट गए, ये गिरा वो गिरा, पूरा तहस नहस हो गया। फिर लूसीफर ने पास्टर जी मैं तो सिर्फ मक्खी मारता हूँ, बाकी तो ये सब अपने आप कर देंगे, राइट? चलो आपको समझ में आया, सावधानी हटी दुर्घटना। अच्छे विषय हैं जो हमारे जीवन में आशीष के लिए है या जरूरत है या हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, परंतु यही अगर हम सावधानी ना दें तो शैतान इनको हमारे विरोध में इस्तेमाल करता है। आइए पढ़े पहला पत्रस उसका अध्याय 5 वचन 8। प्लीज आज प्रचार के बाद फास्टिंग करने में चले जाओ, हम भी लूसीफर से मिलेंगे। ये काम है सच्ची घटना नहीं है, जस्ट टू एक्सप्लेन, राइट? पहला पत्रस 5 का इसलिए कहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान डरने वाली सिंह के समान खोजने रहता है कि किसको काटे। हमें ये बात समझने की जरूरत है कि हमारा विरोधी, हमारा दुश्मन कोई मनुष्य नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई सरकार नहीं, कोई समाज नहीं, कोई संस्था नहीं, परंतु कौन है? शैतान है। यस,
पर कई बार हम अपने दुश्मन को एक चेहरा देते हैं और हम किसी संस्था, किसी इंस्टीट्यूशन, किसी व्यक्ति को अपना दुश्मन मान लेते हैं और हम सोचते हैं कि वो हमारी हानि करना चाहता है। मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की अगुवाई और इच्छा के बिना कोई आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपकी बुलाहट और आपकी सेवकाई को आप खुद डिस्ट्रॉय कर सकते हो, किसी और की क्षमता ही नहीं है कि परमेश्वर की दी हुई सेवकाई को आपसे छीन सके या उसे बिगाड़ सके। आप सब पासवर्ड, आप सब जानते हैं कि हमारे जीवन में पाप कैसे आता है। पाप की परिभाषा क्या है? पाप कैसे हमारे जीवन में आता है? हमारी अभिलाषाओं की वजह से। यस, हमारी अभिलाषाएं जब गड़बड़ी होती हैं तो उसका रिजल्ट ये होता है कि हमारे जीवन में पाप आता है और हम पाप में गिर जाते हैं। परंतु परमेश्वर ने बहुत सारी चीजें समाज में, इस दुनिया में, हमारे विवाहित जीवन में दी है जो हमारे लिए आशीष का कारण है, जो हमारे लिए जरूरी है, जिसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। एक बार एक नए विश्वासी थे, हमने उन्हें सुसमाचार सुनाया, वो विश्वास में आए, वो चर्च आने लगे। तब भी कुछ दिनों के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया कि पास्टर जी, आपने हमें सुसमाचार सुनाया, बट आपने हमसे ये सच क्यों छुपा के रखा कि हमारे घरों में शैतान है? तुम्हारे घरों में शैतान है? कहते हमारे घर में शैतान है, आपने हमें नहीं बताया। एक पास्टर जी आए थे, उन्होंने हमें बताया कि हमारे घर में शैतान है। ओके फाइन, ठीक है, मैं भी आपको क्या बात हुई, अपनी भाई के साथ उन्होंने कर गया। उन्हें बोला ये जो तस्वीरें लगी हुई हैं हमारे पूर्वजों की, ये शैतान है, हमें पता चला। मैं क्यों ये शैतान क्यों? कहते हैं क्योंकि ये मर गए और जो मर गया वो शैतान, उसकी तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए, उसकी तस्वीर रखना बहुत बड़ा गलत बात है। यार मैं घबरा गया, बात तो सच है, ठीक है, मैं सच में घबरा गया। फिर मैंने प्रभु मुझे बताने क्या था। कई बार आपको लगा है कि आप अपने विश्वासियों से हार गए, यार इनको कैसे समझो, क्योंकि आपके पास कोई उत्तर नहीं था। फिर प्रभु ने एक प्रकाशन दिया, बोला एक काम करो सर, आप अपनी जेब से पैसे निकालो। कहते क्यों? मैं निकाला। बोले इसमें किसकी तस्वीर है? कहते गांधी जी की। बोले जिंदा या मर गए? कहते मर गए। शैतान है, सारे शैतान मुझे दे दो। सारे शैतान मुझे दे दो, राइट? फिर उससे उन्हें भी समझ आया नहीं, क्योंकि कोई भी नहीं देगा। अपने बुजुर्गों की तस्वीरें निकालना आसान है। फिर जो पास्टर मतलब जब वो भी आएंगे तो उन्हें भी बोलना कि नोट रखना शैतान है, गांधी जी तो इतने साल पहले मर गए, उनके साथ दुष्टात्मा होगी। और ये रियलिटी है कि लोगों को किसी भी तरह से बहलाया जाता है। क्या करा जाता है? बहकाया जाता है। और आज भी जो मैंने आपको कहानी बनाई, शैतान एक्चुअली हमें से बहकाता है। क्या करता है? आपकी हर एक प्रॉब्लम के लिए शैतान जिम्मेवार नहीं है, आपके विवाह में चैलेंज के लिए शैतान जिम्मेवार नहीं है। कई बार खुद हम अपनी अभिलाषाओं में या अपनी गलत फहमियों में या अपने अविश्वास की वजह से या अपने गलत विश्वास की वजह से हम गलत चीजों में फंस जाते हैं। यस या नो? आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, बोलो हालेलुया। अगर आप सो रहे हैं बोले हालेलुया। ओके, सबसे पहले बोलो धर्म। हमारे घरों में, हमारे परिवारों में सबसे बड़ी लड़ाई का जड़, झगड़े का कारण, परेशानी का कारण क्या है? पैसा। यस या नो? अगर आप हस्बैंड वाइफ से बात करेंगे, किसी से भी बात करेंगे, तो उनमें से ज्यादातर समस्याएं पैसे की वजह से। अगर आप चर्च में बात करेंगे विश्वासियों से, ज्यादातर विश्वासी अगर नाराज है या अगर चर्च में गड़बड़, इसके धन की वजह से। अब बाइबल में क्या लिखा है कि धन क्या है? जोर से बोलो आप। सारी बुराई की, तो अपना सारा धन मुझे दे दो, अपनी सारी बुराई मुझे दे दो, कोई देगा? वचन में लिखा है धन। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, धन का लोभ। दोबारा से पढ़िए, किसका? धन का लोभ, है ना? हाँ एग्जैक्टली। कई बार बट हम समझ जाते हैं, अगेन हम वचन दो-धारी तलवार है ना, इसे बहुत सावधानी से, बहुत सतर्कता से, बहुत समझदारी से हैंडल करते हैं। पैसा अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है, पैसे का लो प्रॉब्लम है, पैसे का मिसयूज प्रॉब्लम है। जब आप धन का गलत इस्तेमाल करते हैं वो हमारे लिए नुकसानदायक है। यस या नो? परिवार में पैसे की समस्या कब होती है? जब आप, सुना आपने, आमदनी अठन्नी खर्चा, जब आपका खर्चा आपकी इनकम से ज्यादा होता है। अगर आपके पास बहुत, कई लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे पास अभी इतना पैसा आ जाएगा, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आज से भाई ललित मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, ठीक है, आपको मुझे नहीं पता, बहुत अच्छे मित्र हैं।
आप बीच बीच में नहीं मिलते हैं, पर जब भी मिलते हैं तो वहीं जहाँ पे हमने दोस्ती छोड़ी होती है वहीं से अपनी दोस्ती शुरू कर दी। तो इनका मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ, यार दोस्तों में सब चलता है, राइट? पर हम पादरी लोग गाली नहीं दे सकते, है ना? जब आपको पता होना चाहिए, हम जब कुछ चीजें गलत करते हैं तो हमारा अभिषेक हमसे छिन सकता है। आपको पता है ये बात? आपकी अनॉइंटिंग कॉम्प्रोमाइज हो जाती है अगर आप झूठ बोले, चोरी करें, किसी के विरुद्ध गलत बात बोले, गाली दें, सब बातों से आपका अभिषेक छिन सकता है। तो भाई का एक एग्जाम्पल दूंगा, ऐसा सच में नहीं है। आज से 10 साल पहले पास्टर जी सोचते होंगे कि अगर मेरे पास 10 लाख रुपए हो जाए तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। यस, आज से 10 साल पहले आपने भी कई बार सोचा होगा अगर मेरे पास सिर्फ 10 लाख रुपए हो जाए मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और आज 10 साल बाद हो सकता है आपके पास 10 लाख से ज्यादा रुपए हो जाए प्रॉपर्टी के रूप में या किसी भी तरीके से। और आज आप सोचे काश मेरे पास 50 लाख रुपए हो जाए तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और मैं आपको गारंटी देता हूँ जिस दिन 50 लाख रुपए हो गए उस दिन आपको अगर 1 करोड़ रुपए हो जाए तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यस क्या? तो पैसा एक्चुअली आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है। संतोष सहित भक्ति क्या है? जोर से बोलो। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई। वचन के अनुसार जितना आपके पास है, जो प्रभु ने दिया है, अगर आप उसमें कंटेंट रह सकते हैं, संतोष रख सकते हैं, उसमें आप सेटिस्फाइड हो सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी कमाई है, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और जो आपके पास है, जब आप उसे वफादारी से इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर उसको मल्टीप्लाई करता है। उसने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है, क्योंकि हमारा वही परमेश्वर जो 5 रोटी 2 मछली से 5000 को खिला सकता है। कितनों को? और कुछ विद्वान कहते हैं 5000 तो सिर्फ आदमी थे। अगर औरतों की और बच्चों की गिनती करेंगे तो पता नहीं 15-20 हजार लोग थे। जब वो उनको खिला सकता है तो हमारा परमेश्वर हमारे थोड़े से धन या पैसा जो हमारे पास है, जब वो उसमें ईमानदार रहते हैं, हमारी तमाम आवश्यकताओं की उन्हें पूरी कर सकते हैं। वही परमेश्वर जो इस्राएल के साथ था, जब वो उस विरान में जा रहे थे, उनके पास जो कुछ था परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया, और जब उनके पास खत्म हो गया उसने स्वर्ग के पास खुद है वचन से। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वचन क्या बताता है कि मेरे फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू कैसे होगा या मेरे विश्वासियों का ब्रेक थ्रू कैसे होगा। कौन बताएगा? समझ उसका 25 वचन 21 क्या दोनों का दृष्टांत। यस क्या हम और क्या लिखा है? जो थोड़े में विश्वास योग्य प्रभु से बहुत का अधिकारी बनाएगा। जो जितना आपके पास है उसमें ईमानदार रहे परमेश्वर के प्रति, लोगों के प्रति, और आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा। अगला टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है, थोड़े बच्चे भी हमारे बीच में, कुछ जवान बच्चे भी हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, पर अगेन पास्टर लोग अगर एक बोलेंगे तो इन्हें 13 समझ में आएगी, इन्हें पूरी समझ में आएगी। तो वो है टॉपिक, मैं बहुत कम शब्दों में बोलूंगा। अगर सवाल जब आपके समय में अगर कुछ सवाल करना चाहते हैं तो मैं उस पर क्लियर करूंगा। अब वो है शारीरिक संबंध। क्या है? पति और पत्नी का घनिष्ठ संबंध। और आपको ये समझने की जरूरत है कि परमेश्वर की ओर से दिया हुआ वरदान है। किसकी ओर से दिया हुआ वरदान है? परमेश्वर की ओर से। अगेन ये हमारे आनंद के लिए, हमारी खुशी के लिए, हमारी बढ़ोतरी के लिए है, ताकि आप आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से बढ़ोतरी करें। वचन कहता है जब 2 पति और पत्नी जब होते हैं तो वो 2 तक नहीं परंतु 1 होते हैं। और कई बार इसी को शैतान गलत फहमियों के द्वारा या मिस गाइडेंस के द्वारा हमारे खिलाफ कर देता है। कई चर्चेस में बोला जाता है कि पति क्लोज आना शारीरिक रूप से पाप है। क्या है? पाप। यस या नो? कई बच्चों को सिखाया जाता है अरे इसके बारे में बात नहीं करनी, ये तो पाप है, ये तो गुनाह है। फिर बच्चा पूछेगा मैं इस दुनिया में कैसे आया, फिर आपके पास जवाब क्या होगा? फिर आप बोलोगे वचन में जैसे लिखा है तू भी पाप से आया, मैं भी पाप से आया, मैं तो पाप के समान बना। यीशु मसीह इकलौता कुआरे के समान आया, बाकी हम सब इसलिए पापी हैं क्योंकि हम इस तरीके से दुनिया में हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ आजकल के बच्चे बड़े होशियार हैं। जो आप 18 साल की उम्र में सुन रहे थे ना, वो 8 साल की उम्र में सीख चुके हैं। आया ना जिसके बच्चे, आजकल के बच्चों को बहुत कुछ पता, आपसे ज्यादा पता है। और कई बार हम चर्च में या अपने खुद के बच्चों को इन सब पाबंदियों में बांट देते हैं और उन्हें नहीं समझ में आता, उन्हें लगता है यार ये तो नॉर्मल चीज है, हम क्यों इसके बारे में बात नहीं कर रहे। कई स्त्रियां या कई पुरुष इस चीज को गलत इसलिए मानते हैं क्योंकि बचपन में उनके साथ किसी ना किसी तरह का शोषण हुआ।
आया ना, जिसकी वजह से वो इसे अपराध बोध के साथ देखते हैं, वो इसे नेगेटिव चलते हैं, और जो चीज परमेश्वर ने उनके जीवन के लिए आशीष के लिए बनाया था उनके लिए श्राप के रूप में बदल जाता है। एक कहानी है छोटी सी, मेरे पास आई थिंक 4 बजे तक का टाइम है पास्टर। तो एक छोटी सी कहानी है, मैं बहुत लंबी कहानी है बट मैं इसे शॉर्ट करूंगा ताकि आपको समझ में आए। एक बार 2 भाई बहन थे, राजू और टीना। राजू और टीना को अपनी नानी के घर जाना पसंद था। मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, अगर आप बोलोगे तो मैं स्लो हो जाऊंगा। और राजू और टीना को अपनी नानी के घर जाना पसंद था और हर गर्मियों की छुट्टियों में वहां जाते थे। और ये कहानी आप अपने बच्चों के साथ भी यूज कर सकते हैं, इसके बहुत कुछ इसमें बहुत अच्छा लेसन है। और राजू और टीना कहाँ जाना पसंद करते थे? अपनी नानी के यहाँ। और वो हर साल जाते थे क्योंकि राजू को वहाँ पे आम के पेड़ बहुत पसंद थे। घर पे सुबह स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, दिन भर पढ़ाई, परंतु जब वो गर्मियों की छुट्टी में नानी के यहाँ जाते थे, नानी के पास बड़ा घर था, उधर आम के पेड़ थे, मुर्गियाँ थी, बकरियाँ थी, जानवर थे और सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत एंजॉय करते थे। और नानी उन्हें खेलने भी देती थी, वो खेलते भी थे, वीडियो गेम्स भी थे वहाँ पे। और दोनों भाई बहन को वहाँ जाना बहुत अच्छा लगता था। परंतु इस जब गर्मी आई तो राजू ने बोला कि पिछली बार मैं गया था तो मैं पेड़ से आम नहीं तोड़ पाया था, तो इस बार मैं अपने साथ गुलेल लेके जाऊंगा। गुलेल सबको पता है क्या होती है ना? इस बार अपने साथ गुलेल लेके जाऊंगा। उसने गुलेल ली और वो गुलेल उसने अपने बैग में छुपा ली। और जब वो नानी के घर पहुंचे तो नानी वहां पे थी, परंतु नानी के सामने वो गुलेल नहीं इस्तेमाल करना चाहता था क्योंकि नानी डांटती कि किसी जानवर को चोट ना लग जाए या राजू को चोट ना लग जाए। और फिर जब वो वहां पे तो बड़ा एंजॉय कर रहे थे और हर साल आते थे, बहुत एंजॉय करते थे। इस बार जब नानी ने बोला कि मैं बाजार तक जा रही हूँ कुछ सामान लेने, राजू तुम खेलना, टीना तुम घर के थोड़े से, टीना बड़ी बहन थी, टीना तुम घर के थोड़े से काम कर दे। जैसे नानी बाहर गई तो राजू को क्या करना था? उसे तो आम तोड़ने थे। जैसे ही नानी बाहर गई उसने गुलेल निकाली और उसमें पत्थर डाला और जैसे ही उसने निशाना लगाया पहला आम तो टूट गया। वो बड़ा खुश हुआ। अब बच्चों का मन कहाँ बढ़ रहा है? उसने बोला मैं एक और आम तोड़ूंगा। इस बार भी उसने पत्थर डाला, गुलेल खींची और जैसे ही उसने गुलेल का पत्थर छोड़ा वो पत्थर जाके सीधा एक मुर्गी की गर्दन पे लगा और मुर्गी बोली पक 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 पका। और मुर्गी का हो गया काम। राजू पूरी तरह से घबरा गया, क्या करूं? नानी तो मुर्गियों से बहुत प्यार करती है, मुर्गियों को अंडे देती है, पर नानी के पास बहुत सारी मुर्गियां हैं, अगर एक मुर्गी गायब कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? और राजू ने कभी एक पास्टर जी को बरियल सर्विस करते हुए देखा था। उसने जल्दी से गड्ढा खोदा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से दफना दिया। उसने बोला मेरा काम हो गया खत्म। और जाके फिर अंदर जाके खेलने लगा, एंजॉय करने लगा। और थोड़ी देर में टीना आई और से वीडियो गेम का रिमोट छीना, कह तो बर्तन धो। दीदी आप ये क्या बात कर रहे हो? आप बड़े हो, आप बर्तन धो। नहीं, तू बर्तन धोएगा और आज से सारे मेरे काम तुम करेगा। क्यों दीदी ऐसा कैसे बोल रहे हो? क्योंकि मुझे पता है तूने क्या किया। और राजू घबरा गया। उसने बोला ठीक है दीदी। उसने जाके बर्तन धोए। बहुत लंबी कहानी है, उसे शॉर्ट कर रहा हूं। और इस तरह से प्रतिदिन जो काम टीना को करना होता था वो कौन करता था? राजू। और राजू जो कि खुश रहता था, आनंदित रहता था, हमेशा अपनी लाइफ को एंजॉय करता था। अब वो प्रेशर में रहने लगा, टेंशन में रहने लगा कि एक दिन उसका सच बाहर आ जाए। वो बहुत परेशान होने लगा। फिर लास्ट का टाइम आया और नानी उन्हें हमेशा 2 बैग बना के देती थी, एक राजू के नाम का, एक टीना के नाम पर, जिसमें मिठाई, गुजिया, बहुत सारी चीजें होती थी दोनों के लिए अलग अलग। और इस बार भी जब मम्मी पापा आए उन्हें लेने के लिए गाड़ी बाहर तैयार खड़ी थी तो उसमें 2 बैग बना के दिए, एक राजू को दिया और टीना को दिया। और टीना ने राजू के कान में कहा, क्या कहा? इसमें से कुछ मत लेना, इसमें जो कुछ है वो किसका है? मेरा है। और राजू बड़ा दुखी हुआ। और जब टीना बाहर चली गई, नानी ने बोला मैं राजू से 1 मिनट बात करना चाहती हूँ। और राजू को अपने पास बुला के बोला बेटा क्या हो गया? मुझसे कोई गलती नहीं, कितना दुखी है, कितना परेशान है। राजू जो जो करोगे नानी, मैंने आपकी मुर्गी मार दी नानी, मुझसे गलती हो गई। नानी कहती मैं तो उसी दिन देख लिया था, मैं तो उसी दिन देख लिया था तुझे कि तूने मुर्गी मारी थी, पर तू मेरा बच्चा है, तुझसे गलती हुई, मैं सिर्फ तेरे माफी मांगने का इंतजार कर रही थी। अब तूने माफी मांगी, मैंने तुझे माफ किया। अब सोचो जब घर जाके टीना ने राजू से उसका बैग मांगा होगा तो टीना को हरियाणवी भाई मिला होगा। इस स्टोरी का मतलब क्या है? कई बार बच्चे, इवन बड़े, हमारे जीवन में हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं जो कि किसी तरह का शोषण हो सकता है, किसी तरह का शारीरिक अपराध हो सकता है, किसी तरह का व्यभिचार हो सकता है। और शैतान सालों साल उसे पकड़ के रखता है आपको अपने नियंत्रण में करने के लिए।
और कई लोग उस बंधन से निकल ही नहीं पाए हैं, उनके शादीशुदा जीवन बर्बाद हो गए। वो कभी अपने पति अपने पत्नी के साथ विवाह का सुख ही नहीं भोग पाए, क्योंकि शैतान ने उस चीज को पकड़ा रखा है कि मैं जानता हूं तूने क्या किया, तूने अपने बचपन में क्या किया, तूने अपने जवानी में क्या किया। और आज मैं आप वचन से बताना चाहता हूँ, कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसे परमेश्वर ना जानता हो, और कोई भी ऐसा गुनाह नहीं है जिसे परमेश्वर ने माफ ना किया। आमीन। तो अपने अगेन लंबा टॉपिक है, समय की कमी की वजह से नहीं जा सकते। अगर फिर भी आप इस पे बात करना चाहते हैं, प्लीज अपने पास्टर, अपने लीडर जिनसे आप काउंसलिंग ले सके। ये बहुत जरूरी है आपकी वैवाहिक जीवन की आशीषों के लिए कि इस टॉपिक पे आप किसी से काउंसलिंग लें, अगर आप इस तरह का स्ट्रगल कर रहे हैं। समझिए मेरी बात को। बहुत ज्यादा डिटेल्स है नोट्स में, मुझे नहीं पता, पास्टर जो नोट्स शेयर करते हैं तो आप इस पे ध्यान दे सकते हैं। कुछ चीजें हैं, कुछ लोगों को कुछ आदतें होती है, जैसे कि गलत तस्वीरें देखना, पोर्नोग्राफी बोलते हैं, वो क्यों होती है, उससे कैसे कुछ यौनिक पाप से आप कैसे निकल सकते हैं, राइट। अगला टॉपिक है जो परमेश्वर की आशीष है, तो सावधानी हटी, उसे बोलते हैं आपके बच्चे। आपने किसी को सुना पास्टर जी हमारा कोई कलेश नहीं है, बस बच्चों के पीछे हमारा झगड़ा होता है, आया ना? सिर्फ बच्चों के पीछे कलेश है, लड़ाई बच्चों के पीछे, हम दोनों पति पत्नी में कुछ नहीं है, सिर्फ बच्चों की वजह से हमारा झगड़ा होता है। क्यों होता है ये झगड़ा? पहला, जब आप बच्चों के सामने एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, जब आपको पता नहीं है अपने बच्चों के लिए आपके पास योजना क्या है। कई लोगों ने सिर्फ बच्चे पैदा कर दिए, अपने आप पल जाएंगे, अपने आप बढ़ जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बच्चे यहोवा की ओर से दिया हुआ वरदान है, और ये आपके बच्चे तो हैं, परंतु आपके अंदर परमेश्वर ने रखे हैं, ये एक्चुअली परमेश्वर के बच्चे हैं, और इन्हें सही पालन पोषण करना, इनको सही रिस्पॉन्सिबिलिटी से, इनको सही मार्गदर्शन पे लेके जाना आपकी और मेरी जिम्मेवारी है जो प्रभु ने दी है। और अगर आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियसली नहीं लेते हैं, तो उन पति पत्नी के पास जाइए जिनके पास बच्चे नहीं हैं, वो आपको बताएंगे कि आप कितने आशीषित हैं। यस क्या नो? तीसरा, जब पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, उससे भी बच्चों पे नेगेटिव असर होता है। चौथा, अगर आप खुद परमेश्वर के वचन को ना समझते हैं, ना मानते हैं, तब आप बच्चों की वजह से आपके जीवन में झगड़ा होता है, जिससे आपके बच्चे अनाज्ञाकारी निकलते हैं, और ऐसे भी निकल सकते हैं जो आगे चल के परमेश्वर से दूर हो और परमेश्वर पे विश्वास ही ना करें। इसका समाधान क्या है? कोई बता सकता है? अगर आपके इस चीज का समाधान क्या है? सॉरी मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ अगेन, बट अगर कोई सवाल है तो हम रुक के उस पर जरूर बात करेंगे। अगर बच्चों को सही गाइड करने के लिए कि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जी, आगे चल के अच्छे मसीह बने, अपने लाइफ में ऊंचाई को पहुंचे, उसका सब क्या करना चाहिए हमें एज ए पास्टर, एज ए हस्बैंड, एज ए हमें एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। वेरी गुड ब्रदर, हमें क्या बनना पड़ेगा? अच्छा एग्जाम्पल बनना पड़ेगा, और उन्हें अपने साथ संगति में रखना पड़ेगा, रोज उन्हें 2 घंटे का लेक्चर देना पड़ेगा। परमेश्वर, मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों की साइकिल, बच्चों को सिखाना चाहिए। अगर आप बच्चों को एक बात सिखाते हो, ठीक है, उससे कहीं ज्यादा वो आपके एग्जाम्पल से सीखते हैं। हम बोलते हैं बच्चे कभी झूठ मत बोलना, बाइबल की 10 साल में झूठ नहीं बोलना, और जब गेट में कोई आता बेटा जाके बोलते पापा घर में नहीं है, कहीं की ईट कहीं का झूठ बोलना सिखा दिया। हाँ, आपने सिखाया सच बोलना, बट बच्चे ने क्या सीखा? फिर जब आपने बोला तुझे किसने बोला तू पास्टर का बच्चा कैसे हो सकता है, बच्चा कुछ सोचता है मैंने कब सीखा ये मैंने, क्योंकि आपने सिखाया तो सच बोलना, बट सबकॉन्शियस माइंड में उसने झूठ बोलना आप ही से सीखा। यस क्या? पति पत्नी का रिश्ता जितना मजबूत होगा, पति पत्नी में जितना प्रेम होगा, पति पत्नी जितना एक दूसरे के लिए आदर सम्मान करेंगे, आपके बच्चे उतने ही हेल्दी, उतने ही अच्छे निकलेंगे। आमीन। आपको लगता है कि आपके बच्चों पे आपकी स्ट्रेस का, टेंशन का असर नहीं पड़ता? नहीं, जितना आप स्ट्रेस लेते हो उससे कहीं गुना ज्यादा स्ट्रेस आपके बच्चों पे ट्रांसलेशन हो जाता है। कई बार हम आदमियों को लगता है सारी दुनिया का बोझ मेरे ऊपर है,
सारा बर्डन मेरे ऊपर है, पास्टर को कितने विश्वासियों का चुनौती मेरे ऊपर है, किस किस का देखूं, किस किस का करूं। पर आपको पता नहीं, वो ऑलरेडी सारा बोझ, सारी चिंता आपकी वाइफ और आपके बच्चों के कांधों पे आ चुका है, सिर्फ आपको इस बात का एहसास नहीं है। तो सबसे पहले बाइबल क्या कहती है, हम लोग प्रचार भी करते हैं, हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें। तो सबसे पहले अपनी सारी चिंता, अपना सारा बोझ किसके कांधों पे डाले, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में डाले। और जब आप आनंदित रहेंगे, आप खुश रहेंगे, आपकी लाइफ हेल्थी होगी, आपके अंदर परमेश्वर का अनुग्रह होगा, ऑटोमेटिकली आपके बच्चे, आपकी इंग्लिश में बोलते हैं कैटलिस्ट, जो कुछ भी आप हैं वो कहावत है, बाप एक नंबरी बेटा सब। अगर आप एक हैं तो आपके बच्चे 10 बनेंगे। अगर आप अच्छे गायक हैं तो आपके बच्चे आपसे बड़े गायक बनेंगे। अगर आप अच्छे प्रचारक हैं, आपके बच्चे आपसे अच्छे प्रचारक बनेंगे। अगर आप अच्छे मैनेज करते हैं, आपके बच्चे आपसे अच्छे मैनेज बनेंगे। बट आप फरेबी हैं तो आपसे बड़े फरेबी बनेंगे। सिंपल एज दैट। आप समझ रहे मेरी बात को? यस। तो इसका समाधान क्या है? प्रार्थना करें, अपने आप को कमिट करें, और फिर भी अगर आपको समाधान नहीं मिल रहा तो सही लोगों से बात करें और शिक्षा दें इसके बारे में। यस। अगला, जब भी मैं इसके बारे में बात करता हूं मुझे याद आता है कहानी घर घर, घर के काम, घर के काम, झाड़ू पोछा, बाथरूम साफ करना, बच्चों को पढ़ाना, बर्तन धोना, ये सारे जरूरी काम है या नहीं? अभी एक एग्जांपल दे रहे थे मास्टर जी कि अगर पत्नी चली जाती है 15 दिन के लिए मायके तो क्या होता है? क्या इन सब चीजों के बिना आप जी सकते हैं? बिना मोटर चलाए, बिना पानी भरे करके? पर ये सारे काम कौन कर रहा है? करके कौन कर रहा है? कूड़ा उठाना, अगर आप कूड़ा उठा के नहीं फेंकोगे तो आपका घर में से इतनी बदबू आएगी। कपड़े धोना, चीजों को संभालना, ये जरूरी है या नहीं? नहीं, मैं प्रार्थना करूंगा सरदूत आएंगे अपने आप सबको सेट करके चले गए। मैं यूके गया था पिछले साल इंग्लैंड, और वहां पे कुछ लोगों के साथ रहा। इंडिया में हमारा बड़ा गलत कल्चर है, हम कुछ काम करना पसंद नहीं। आप में से कोई अब्रॉड गया है? बाहर में, दुबई में, आप जाके देखोगे लोग अपना काम खुद करते हैं। यहाँ पे आप मार्केट जाते हो, कपड़े देखते हो, कपड़े फेंक के आ जाते हो, आपने कपड़ा देखा है सही है। वहाँ पे अगर आपने कोई कपड़ा उठाया, कोई सामान करा, तो आपको एग्जैक्टली जैसे उठाया था वैसे रखना है। और यहाँ पे हम घर में अपना टॉवल तक सही जगह नहीं रखते, साबुन सही जगह नहीं रखते। तो एज ए मास्टर मैं चाहता हूँ, और सिस्टर्स भी, कुछ बहनें भी ऐसी होती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आदमी लोग सारी कमी आदमी में ही, ठीक है? ऐसा भी नहीं, राइट? एक बार तो सिस्टर्स भी लाभ बताइए। मैं चाहता हूँ सब समझें कि आपका स्तर क्या है। आप आम इंसान नहीं हैं, आपको कैरेक्टर में सबसे कुछ अपने आप को दिखाना है, अपने व्यवहार में अपने आप को सबसे ऊंचा दिखाना है, और अपने घर के कामों में। अब ये मतलब नहीं कि आप जब जितनी बहनें घर जाओ वो बैठ के महारानी की तरह, क्योंकि सास भी कोई बहुत ही और पति बेचारे बर्तन धो रहे, ये पति अत्याचार भी, पति उत्पीड़न भी कोई चीज होती है, राइट? ये भी मत करना प्लीज। अपना रोल समझे, अपनी जिम्मेवारी समझे, और आपका शायद ये रोल नहीं है घर में, बट कभी अगर जरूरत आए तो ये याद करना कि परमेश्वर ने आपको अपंग नहीं दिया है, कोई ऐसा काम नहीं है जो मैं कर सकता हूँ। और फिलिपियों 5:13 में क्या लिखा है? क्योंकि जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं बर्तन भी धो सकता हूँ, मैं कपड़े भी धो सकता हूँ, मैं सारे काम कर सकता हूँ, क्योंकि प्रभु की सामर्थ है मुझमें। सिर्फ मैं ऑर्डर नहीं मार सकता, मुझे प्रभु ने ये क्षमता दी है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बट अगेन बहनों, इस बात को लिख मत लेना, बुरा जो लिखकर मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल देखकर आपना मुझसे बुरा ना कोई। फिर आपका पति बोलेगा चल आप तू ही प्रचार कर, तू ही विश्वासी देख। आपका जो रोल है उसे समझेगा, जो आप कर सकते हो आपका पति नहीं कर सकता, जो पति कर सकता है वो
पत्नी नहीं कर सकती, बट कई बार परमेश्वर ऐसे मौके जरूर देगा ताकि आपको एक दूसरे का रोल चेंज करे, ताकि आपको समझ में आए कि दूसरे वाले को परमेश्वर ने क्या कहा। आमीन। तो काम करना सीखे। अगेन हम अगले पॉइंट पे जाएंगे, ठीक है। अरे ये बड़ा खतरनाक पॉइंट है, बहने गुस्सा हो जाएगी। आपके जीवन के लिए आशीष, पर आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या आपके खुद के रिश्तेदार। क्या? आपके रिश्तेदार। आप लोगों के कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं कि उससे बढ़िया दुश्मन होते तो ज्यादा अच्छे होते। वो आपकी खुशी, आपकी बढ़ोतरी, आपकी ब्लेसिंग नहीं देख सकते, आया ना? पर ऐसा क्यों? सवाल है क्यों? ये प्रॉब्लम है क्यों? ये उनकी प्रॉब्लम है या ये हमारी प्रॉब्लम? आपके सब कोई ऐसा नहीं है, मेरे रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं, वो हमारी हर मुसीबत में हमारे साथ खड़े हैं, हमें हेल्प करते हैं, जब भी हमें पैसे की जरूरत हो, जब भी हमें मेडिकल जरूरत हो, हमारे साथ खड़े हैं, हमें हमेशा मदद करते हैं, हमारे लिए दुआ करते हैं, हमारी भलाई चाहते हैं। कोई ऐसा किसी का कि मेरे साथ रिश्तेदार ऐसे या ऐसे हैं कि वो हमें गिरता हुआ देखता है, वो मौका ढूंढते हैं ताना मारने का, वो मौका ढूंढते हैं हमें नीचा दिखाने का, वो मौका ढूंढते हैं हमें परेशान करने का, और जब कभी हमें जरूरत हो तो हमारा फोन भी नहीं उठाते हैं और हमसे पैसे ले रखे, हमसे हमारा बेवकूफ हमारे रिश्तेदारों ने ही बनाया है। आज हमारी हालत के जिम्मेवार भी कहीं हद तक हमारे रिश्तेदार ही है। यस, ऐसे क्यों? क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से। तो हमें क्या करना है? बाइबल क्या कहते हैं? कोई तुम्हारे गांव का थप्पड़ मारे तो क्या करो? और हम अपने रिश्तेदारों को क्या सामने करो? अच्छा, मेरा टाइम आएगा। हमारी दुआ है, प्रभु ये नहीं प्रभु मुझे आशीष दे ताकि मैं तेरे नाम की महिमा कर सकूं, प्रभु मुझे आशीष दे ताकि मैं अपने रिश्तेदारों को नीचा दिखा सकूं, ताकि मैं उन्हें बताऊं कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हाँ, सबने बात किया परमेश्वर की महिमा से, ठीक है। फिर हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए? हमारा स्वभाव क्या होना चाहिए? और देखो, पति पत्नी बड़े चालू होते हैं। जब कोई रिश्तेदार आपकी मतलब की बात कर रहा है आपके पति के अगेंस्ट, तो आपका अपना सगा, और उसने अगर आपके अगेंस्ट बात कर दी तो आपका दुश्मन। होता है नहीं होता? सभी के साथ होता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं। और हम भी ऐसे ही हैं, हमें हमारे मन की बात करने वाला इंसान अच्छा लगता है। किस किस को अच्छा लगता है कि कोई उसे आके बोले कि तुझ में ये कमी है? ये दीवार है, राइट? वाइट दीवार है, हाँ या ना? इसके ऊपर एक डब्बा है। जब आप इस दीवार को जाते हो तो आप ये बात करोगे ये दीवार कितनी अच्छी, कितनी साफ है, आप बोलोगे कि इसके ऊपर एक डब्बा है। क्या हम धब्बे की बात करते हैं? अभी मैंने कोट पहना था, ठीक है, और मुझे नहीं फटा, उन्होंने अच्छा किया या गलत किया? अच्छा किया, मुझे नहीं पता था कि वो पीछे से फटा कैसे। पर जब हमारे रियल लाइफ में हमारे साथ ऐसा होता है, जब हमें कोई आके हमारी कमी बताता है, तब आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है? बुरा लगता है। क्रिटिसिज्म हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। हमें जब कोई आके बताता है कि आपके जीवन में ये कमी है, आपकी लाइफ में ये कमी है, या आप अपने बच्चों को सही से नहीं परवरिश कर रहे, या आपका एक तरीका सही नहीं है, कौन खुश होता है? कोई नहीं खुश होता है। मन में आता है तुम कौन बताने वाला, तो अपने आप को देख जाके। यस या नो? किस किस के साथ ऐसा हो कि आपके रिश्तेदारों ने आपके साथ बदतमीजी करी, आपको बेइज्जत किया, परंतु एक टाइम ऐसा आया उन्हीं रिश्तेदारों के द्वारा परमेश्वर ने आपको स्थान पे लेके आया कि उन्हीं रिश्तेदारों के सर आपके सामने झुक गए। तो वो परमेश्वर जो हमारे दुश्मनों के सामने हमारे लिए मेज बिछाता है, तो वो आपके रिश्तेदारों का मुख अगर वो आपके अगेंस्ट गलत है, क्यों नीचा नहीं करेगा? हमें क्यों बदला लेना है? बदला लेना किसका काम है? और आज मैं कहना चाहता हूँ, किसी रिश्तेदार के प्रति, किसी भाई के प्रति, किसी बहन के प्रति, ताई चाचा मासा, स्पेशली आपके इन-लॉज, सास ससुर से तो ज्यादा ही प्रॉब्लम होती है दोनों साइड से। अगर आपके दिल में कुछ भी कड़वाहट है, मैं आपको परमेश्वर के वचन से एनकरेज करता हूँ, आज उन्हें माफ करो। आमीन।
आपकी सेवकाई, आपके चर्च के विश्वासी वो बाद में है, जिनको परमेश्वर ने आपको एज ए रिश्तेदार रखा है, वो भी आपके जीवन की सेवकाई का हिस्सा है और उनके लिए प्रार्थना करना आपका फर्ज है, कि वचन कहता है तू विश्वास कर तो तेरे पति पत्नी उद्धार पाएंगे। क्या लिखा है? तेरा जो खास चाचा है वो उद्धार पाएगा, तेरे नानी उद्धार पाएंगे, दाद के उद्धार पाएंगे। क्या लिखा है? तू विश्वास कर तो तेरा संपूर्ण घराना, बोलो संपूर्ण घराना उद्धार पाएगा। हमें और कई लोगों का उद्धार हमारे वजह से रुका हुआ है। प्रार्थना करें, उन्हें माफ करें, पश्चाताप करें और आप अपने घर, अपने परिवार में परमेश्वर की जागृति को देखें। आमीन। लास्ट टॉपिक है और इसके साथ खत्म करूंगा। 4 बज चुकी हैं, पर अगेन ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप सब इसको जानते हैं। हमारे जीवन के लिए आशीष, हमारे जीवन की बढ़ोतरी का एक अवसर है जो परमेश्वर ने दिया है, पर वो हमारे लिए श्राप बन जाता है, हमारे लिए परेशानी बन जाती है, और उसे हम बोलते हैं सेवकाई। कई परिवारों में, कई रिश्तेदारों में, कई घरों में सेवकाई एक आशीष का नहीं, एक श्राप का कारण, पति पत्नी के बीच में तनाव का कारण है, बच्चों की सही परवरिश ना होने का कारण। और इसको आप ऑलरेडी जानते हो, इस पे आप पास्टर्स और प्रभु के दास हैं। आपका काम जो लोग सेवकाई में नहीं है, आपका बिजनेस भी हो सकता है, आपकी एजुकेशन भी हो सकती है, आपकी जॉब भी हो सकती है। समझना है, सेवकाई जीवन का हिस्सा है, परमेश्वर की बुलाहट है, पर सेवकाई से पहले आपका परिवार है। आमीन। अगर आपका परिवार खुश है और आप परिवार को सही से मैनेज कर रहे हो, आपकी सेवकाई ऑटोमेटिकली ग्रो होगी। और जितने पास्टर्स हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, एंड ऑफ द डे, जीवन के अंत में या जीवन के सबसे मुख्य स्थानों में आपका चर्च का सबसे खास विश्वासी भी आपके सामने खड़ा है, आपकी फैमिली आपके साथ, आपके बच्चे आपके साथ। और अगर वो आपके साथ भी नहीं है, तो आपको कंधा देने के लिए, मिट्टी देने के लिए आपके अच्छे विश्वासी भी खड़े रहेंगे, तो जब तक आपके बच्चे नहीं कहेंगे, आपकी वाइफ नहीं कहेंगे, वो कुछ नहीं कर सकते। हमारे साथ दुख की बात है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, अगेन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। कई बार हमारी सेवकाई के प्रति जो हमारी लगन है, जो परमेश्वर के प्रति हमारा कमिटमेंट है, जो आत्मा बचाने की हमारी लालसा है, उसकी वजह से हमारा परिवार पीछे छूट जाता है, उसकी वजह से हमारी वाइफ पीछे छूट जाती है, उनकी जरूरतें पीछे रह जाती हैं, उनकी आवश्यकताएं पीछे रह जाती हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप बैठे, सोचें, विचार करें, प्रभु से मदद मांगे, पवित्र आत्मा से मदद मांगे कि प्रभु क्या मुझसे गलती तो नहीं हो रही, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे बच्चे, मेरी वाइफ मेरे साथ मिलकर सेवकाई करें। ये सेवकाई मेरी ना हो, परंतु मेरे परिवार की हो। जो बुलाहट मेरी है वो बुलाहट मेरी वाइफ की हो, जो बुलाहट मेरी है वो बुलाहट मेरे बच्चों की हो। आमीन। क्या परमेश्वर कर सकता है? और सेवकाई में इतना ज्यादा भी ना हो जाए, बैलेंस बनाना बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इंग्लिश में बोलते हैं बर्नआउट हो जाए। क्या बोलना? बर्नआउट। कि कई बार कुछ आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत सारे पास्टर सेवकाई छोड़ के जा रहे हैं। उन्होंने अपना सब कुछ सेवकाई में दे दिया, अपना 100% लगा दिया, अपना सब कुछ खो दिया, परंतु उन्होंने इतनी सेवकाई कर, उन्होंने कहा कि अब हमसे नहीं होगा। कितनी कलीसियाएं बंद हो रही हैं। उसका सिंपल रीजन है, उनकी लाइफ में सही बैलेंस नहीं है, सही बैलेंस नहीं। आमीन। बहुत सारी चीजें आगे और हो सकता है हम आपको ये और शेयर करें। समाधान ये है कि परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपनी खुद की क्षमताओं और योग्यताओं में निर्भर ना रहें, परंतु संपूर्ण मन से किस पे भरोसा करें? परमेश्वर। कुछ रखते भरोसा घोड़ों पर, कुछ रखते भरोसा रथों पर, कुछ रखते भरोसा परमेश्वर। आपकी सेवकाई का स्रोत, आपकी सेवकाई का जरिया प्रभु यीशु मसीह। आमीन। अगर किसी के पास कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं पास्टर जी को कमेंट में इसका कर दूं। कोई सवाल है किसी के पास?
evangelist. सेवकाई कैसे हमारे लिए ब्लेसिंग से कर्स बदल जाती है, और तो एक पास्टर है वो तो सेवकाई कर रहा है, वो कैसे श्राप में बदल जाती है। अगेन मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पाया, पर अगर तुम्हें यहाँ नोट्स से ही पढ़ूँ और मैं अपनी बात ना करके कि हमारी सेवकाई कैसे श्राप में बदल जाती है, जब हम अपने परिवार को पीछे छोड़ देते हैं। आपने देखा है कुछ पास्टर्स जिन्होंने बहुत अच्छी सेवकाई करी, तब तो आज उनके बच्चे प्रभु में नहीं हैं, देखा आपने? तो आप इसे ब्लेसिंग मानेंगे या कर्स मानेंगे? दूसरा, कई ऐसे पास्टर्स भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छी सेवकाई करी, बहुत अच्छा काम किया, पर अंत में उनका खुद विश्वास परमेश्वर से होता है। उसका सिंपल सा रीजन है, जब आपकी सेवकाई में राइट बैलेंस नहीं होगा, प्राथमिकताएं सही नहीं होगी। सबसे प्रथम आपके जीवन में कौन है? परमेश्वर। और सेवकाई नहीं, लोग नहीं, संडे सर्विस नहीं, प्रचार करना नहीं, परमेश्वर। परमेश्वर टॉप होना चाहिए, उसके साथ रिश्ता आपका होना चाहिए, उसकी अगुवाई होनी चाहिए, उसका अभिषेक, उसकी करुणा, उसकी दया, उससे संबंध आपको होना चाहिए। और उसके बाद सेवकाई नहीं, उसके बाद आपकी खुद की वाइफ, उससे आपका संबंध, उससे आपका रिश्ता, उसके साथ आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं, उसके बाद बच्चे। यस क्या नो? उसके बाद चौथे या पांचवें नंबर पे अलग अलग समय में अलग अलग हो सकते हैं, तब आते चौथे या पांचवें नंबर पे सेवकाई। और ये बैलेंस अगर आपने बना रखा है फिर तो आप ठीक है, अगर ये बैलेंस नहीं है तो शैतान बहुत चालू है। उसने यीशु मसीह को कैसे परीक्षा में डाला? उसने क्या कहा? ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा अगर तू मुझे धन्यवाद करे। और बाइबल में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। राजा शाऊल का एग्जाम्पल है, जो जिससे ये लगा कि वो जो कुछ कर रहा है सही कर रहा है, परंतु वो उसके लिए श्राप था। और हम सब जानते हैं कि शाऊल को हटा के किसको राजा बनाया? दाऊद को। और शाऊल का अभिषेक चला गया। बहुत सारे पास्टर्स ऐसे हैं जिनका अभिषेक ऑलरेडी जा चुका है। और तो परमेश्वर खुशखबरी है, अगर हम पश्चाताप करें, अपनी लाइफ को सेट करें, तो परमेश्वर ब्लेस कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। और कोई सवाल? नहीं? और सब कुछ ऐसे थैंक यू पास्टर। और बहुत सुंदर सेशन रहा है, आशा करता हूँ हम सब आशीष पाए हैं। और खासतौर से सेवकाई का जो सेवकाई में हम लोग हैं, और ये बहुत ज़रूरी है पति पत्नी एक मन एक पेज पे होना, और दोनों एक मन के सेवा करना बड़ा आसान हो जाता है। प्रभु करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु बेहतर हमारे रिश्ते को बेहतर करेगा, बेहतर होंगे और बेहतर करेगा। और मैं बहुत सारी बातें सीखी है, हो सकता है हमारी शुरुआत की है अभी, तो हमें पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए। क्या हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, और तो हम सब कुछ मुझे देख सकते हैं कि कौन कौन से हमारे व्यवहार में चेंजेस आए हैं, बदल आया है। पहले कैसे थे, अब कैसे हो गए हैं। डेफिनेटली हम लोग जा सकते हैं और इससे नई शुरुआत कर सकते हैं।